तो दोस्तों ये आपका भीमतलाई भीम द्वार आ गया। अभी ये भीमतलाई है। बारिश फिर तेज़ लगी है। पूरे टाइम पे बारिश लगी। वो आ रहा अपना बंदा इसके पीछे यहाँ पे। वो देखो अगर टोपी दिखे उसकी। ये हम इसमें खड़े हुए हैं, इसके नीचे। थोड़ा बारिश रुक जाए तो अच्छा है। तो अभी और दूर सफ़र है, 5-6 किलोमीटर में तो लगता है। तो बाकी देखते हैं आगे क्या बनता है। असल में जो बारिश है वो डिफ़िकल्टी 3-4 गुना बना के दी है। अभी उस रास्ते पे जाना है तो सारे स्लिपरी रास्ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ ही जाएगा, भोलेनाथ ही पहुँचाएगा। जय शंकर जी। दोस्तों ये दूसरा झरना है। इससे पहले एक छोटा झरना था, वो भी ऐसा ही था, पर उसमें ऊपर नहीं चढ़ना था, सीधा पार होना था। तो ये दूसरा झरना है। बाकी शायद एक तीसरा झरना और आएगा। बाकी 2 झरने भीम द्वार के बाहर आएंगे, भीम द्वार के बाद। तो बारिश फिर रुक गई है, तो मौसम कुछ ऐसा हो गया है। तो आपको आगे दिखाते हैं अगर कुछ अपडेट मिलती है। तो दोस्तों ये वो झरना है जो इन बिटवीन जर्नी आया है। अब इसको क्रॉस करके वहाँ जाना है। अब ये पता नहीं जाना कैसे है। यहाँ तो गिल्ला ही हो जाएंगे पूरा का पूरा। उस पत्थर पे पहुँचना है जैसे तैसे, पर पहुँचेंगे कैसे यही नहीं समझ आ रहा है। अभी तो भीम द्वार नहीं पहुँचे। भीम द्वार के आगे भी 2-3 झरने हैं। इस झरने को कैसे क्रॉस किया जाए भाई। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद एक रास्ता तो मिला है, पर रिस्की है भाई। अगर बूट फिसला तो फिर सीधा नीचे ही जाएंगे। तो अगर यहाँ से होके हम वहाँ से होके ऊपर चढ़ जाए तो मे भी हो जाए, बट यहाँ से तो कोई पॉसिबिलिटी नज़र ही नहीं आ रही है। यहाँ से तो अगर गए तो गिल्ला पक्का होंगे और पैर फिसला तो गए। तो आज भोले के दर्शन तो यहाँ से ही हो जाएंगे, फिर पक्के वाले हो जाएंगे। तो फिर भगवान ऊपर, हम भगवान के पास ही बैठे हुए मिलेंगे आपको। पर वो भी तभी मिलेंगे अगर कोई वीडियो पहुँचा पाया आप तक कि भी ऐसा कुछ हुआ था। तो अब देखते हैं यहाँ से कुछ। फिलहाल तो यही प्लान है, बाकी देखो। तो दोस्तों हमने इस तरफ से पार किया है, तो इसकी वीडियो मैं YouTube शॉर्ट्स में डाल दूंगा। अगर YouTube शॉर्ट्स में नहीं आएगी तो मैं व्लॉग में ही डाल दूंगा आपको, जो व्लॉग होगा। पर वो मतलब लैंडस्केप में नहीं होगी, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अगर आपको मतलब ठीक लगे। पर भाई बहुत रिस्क हो गया था। ये तो फिसल गया था, बच गया। देखो ज़रा भाई ये जिंदा बचने की खुशी है भाई, ये जिंदा बचने की खुशी है। वहाँ पे फिसल गया था भाई, ये बिल्कुल वहाँ पे। तो आपको आगे मिलते हैं अब भाई। अब आगे 1-2 झरने और आएंगे। एडवेंचर तो पूरा हो रहा है, एडवेंचर के साथ साथ सीन भी हो रहे हैं। फुल टू फुल एडवेंचर हुआ आज तो। बारिश ने तो अति करा दी हुई है भाई। वो देखो कैसे खुश हो रहा है, उसकी वीडियो बना दी भाई। पर सही में भाई अगर ये गिरता ना तो मेरा सारा ट्रिप तो जाना ही था, और मेरे गस्से अलग होते भाई घर पे। ना मेरे को कोई पूछता ना कुछ, और इसकी मौत का इल्ज़ाम आना था मेरे सिर पे। भाई भोले की कृपा बच गए। तो दोस्तों अब आगे आपको मिलते हैं जैसे ही भीम द्वार पहुँचते हैं। जिस हिसाब की परेशानी आ रही है, अच्छे से पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो दोस्तों एक झरना और है अभी। ये भी पता नहीं कहाँ से आ गया। भीमतलाई के बाद आने हैं वैसे झरने, बट ये पहले ही बहुत झरने आ रहे हैं, बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा। चलिए ये तो छोटा सा झरना है, ये तो इजीली क्रॉस हो जाएगा। अभी आगे 1-2 बड़े झरने आने हैं, और यहाँ से ऊपर भीमतलाई नहीं, भीम द्वार, यहाँ से ऊपर जाना है। बाकी चलो ये तो क्रॉस हो जाएगा, कोई चक्कर नहीं। तो दोस्तों एक और क्रॉसिंग आ गई भाई। पता नहीं कितनी क्रॉसिंग आएंगी भाई। और इसमें साथ में ग्लेशियर भी है। वहाँ तो बीच में पानी बहुत है। ये तो पक्का गिल्ला होने वाला काम है। अब इसको कैसे पार करेंगे? इसको तो कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ ऊपर ज़्यादा हुआ है। तो ये कैसे पार करेंगे भाई? एक और मुश्किल आ गया अब। शिट। और बारिश लग गई है साथ में।
बारिश और पंगा काम खराब कर देगी। तो दोस्तों कर ही लिए बाहर जंप मार के, पैर पानी में चल गया था पूरा, पर बच गया, इसका भी बच गया। तो चलो भाई अब आगे चलते हैं भीमद्वार की ओर। बारिश लगी हुई है, आपको मिलते हैं भीमद्वार पे। तो दोस्तों आखिरकार हम कुंशा पहुंच ही गए। ये कुंशा है और वो जो ऊपर है वो भीमद्वार है। वो देखो ऊपर जो आपको येलो टेंट दिख रहे हैं। तो आपको जैसे भीमद्वार के पास मैं पहुंचता हूँ तो मैं वहाँ का आपको शॉट देता हूँ, तो आपको दिखाता हूँ कैसा है। भीमद्वार 1.5 किलोमीटर आ गया, तो यहाँ से 1.5 किलोमीटर वो मतलब 1 घंटा और लग जाएगा। 4:47 हुए है, तो वही मतलब 5:30 पौने 6 तक ऊपर होंगे। दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है। तो जो वो मैंने आपको पिछले मोड़ पे टेंट बताए थे कि उस मोड़ के आगे भीमद्वार है ऊपर वाला, वो भीमद्वार नहीं था, वो कुंशा ही था। अभी भीमद्वार को ये रास्ता है। तो भीमद्वार अभी कम से कम भी आपका कम से कम भी अभी 1 घंटा और, 5 बजे अभी, तो 6 बजे तक भीमद्वार पहुँचेंगे। अगर पहुँचे, उससे जल्दी तो नहीं पहुँचेंगे। भाई भोलेनाथ का तो माना कि भाई संसार के कर्ता धर्ता थे, डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, पर तो वो इतनी दूर बैठे हैं। पर भीम भाई आप इतनी दूर किस लिए बैठे हैं? आपने भी अपना दूर बनाया है, द्वार बड़ा भारी। आने कोई नहीं आ रहा है, आने कोई नहीं आ रहा है। कोई बोलता है भीमद्वार आगे है, कोई बोलता है पीछे है, पर भीमद्वार बहुत आगे है। कुंशा का तो हमें पता ही नहीं था कुंशा जैसी जगह भी आएगी कोई। तो भीमद्वार अभी कुंशा से 1 घंटा और आगे है। चलो भीम भाई का बनता भी है। 100 हाथियों का बल था, मेरे पास होता 100 हाथियों का बल, मैं भी कुछ ऐसे ही सोचता, कहीं दूर जाके बैठने की, लोग मिलने आए तरसे। बाकी चलो दोस्तों आगे द्वार पहुंचते हैं। जय शंकर की। तो भाई शायद वो भीमद्वार है अब तो वो ही लग रहा है भाई, आखिरी पॉइंट जो भीमद्वार है, और तो कुछ नहीं है। इस तरफ ब्यूटी तो बहुत अच्छी है, और शायद मेरे को लगता है झरना पार करना पड़ेगा। ओह शिट, फिर से झरना पार करना पड़ेगा दोस्तों। आखिरकार हम भीमद्वार पहुंच ही गए। भाई बड़ा टाइम लग गया भाई, सच में लेट हो गए हम लोग। 7 बज गए भाई हमें यहाँ आते आते। बीच में कंडीशन भाई सच में बहुत ख़राब थी। अब वो 3-4 वाटरफॉल है जो कल सुबह पार करने पड़ेंगे। नीचे शेपर्ड्स भी हैं और वो सामने भीमद्वार। चलो अब भाई आपको मिलते हैं कल सुबह व्लॉग में। कल सुबह उठ के बताते हैं आपको कैसे कैसे क्या क्या है। तो दोस्तों ये आपका भीमद्वार सुबह का व्यू। इस वक्त बज रहे हैं 6 और हम निकल चुके हैं अब आगे के लिए, श्रीखंड कैलाश के लिए। तो ये रास्ता जाता है, तो बस आपने इसी रास्ते पे आगे जाना है। और अभी वो वाटर क्रॉसिंग भी पार करनी है, वहाँ जाके पता नहीं अब सीन क्या होगा, पर लग तो तगड़ी अच्छी खासी रही है वाटर क्रॉसिंग। बाकी देखते हैं वहाँ जाके कुछ क्या बनता है क्या नहीं, तो जैसा होगा आपको आगे अपडेट करते हैं भाई। तो दोस्तों ये है वो झरना, वो जो सामने रस्सियाँ लगी है, रस्सी पकड़ के पार करना पड़ेगा। यही एक रास्ता है, और इसमें तो भाई अब पैर अच्छे खासे गिल्ले होंगे पूरे। आप देख ही सकते हैं वाटर का फ्लो कितना ज़्यादा है। ये रस्सी वहाँ उस पत्थर से अटैच है वहाँ पे, तब ये रस्सी पकड़ के पार करना पड़ेगा भाई। और बूट तो पूरे गिल्ले होंगे ही होंगे, सवाल ही नहीं उठता बूट बचेंगे। तो दोस्तों ये झरना तो पार कर लिया अब सुबह सुबह भाई, अलग ही एक्सपीरियंस है ये। इसका शॉर्ट मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, वो भी शायद लैंडस्केप में ही हो, लैंडस्केप में ना हो, पोर्ट्रेट में मिले, बट मैं अपलोड कर दूंगा।
भाई मज़ा आ गया भाई, जिसको बोलते हैं। अब अगला वो पार कर रहा है, वो वहाँ पे खड़ा हुआ है अभी पीछे, तो अभी वो पार करेगा, तो उसका भी एक शॉट बना दूंगा बस। अब वो भी ढंग से पार कर ले भाई। जय शंकर की। तो दोस्तों वाटर क्रॉसिंग तो दोनों की होगी हमारी। तो अब वाटर क्रॉसिंग करने के बाद ये है रास्ता, और ये रास्ता यहाँ से ऊपर जा रहा है, ये यहाँ से। तो ये अब खड़ा ही पहाड़ है भाई, तो खड़े पहाड़ आने शुरू हो गए हैं। तो वैसे ही पहले हम पार्वती कुंड पहुँचेंगे, पार्वती बाग, उसके बाद भाई श्रीखंड कैलाश। तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, जहाँ पहुँचते हैं आपको बताते हैं। तो बाकी देखिए दोस्तों, आज तो थोड़ा मौसम साफ़ है, थोड़ी भगवान की दया है आज, नहीं तो 6 दिन से यार लगातार बारिश हो रही थी, लगातार बारिश ही बारिश। आज थोड़ा मौसम साफ़ है, थोड़ा मौसम खुल रहा है। 12 बजे तक मौसम साफ़ बताया है। बाकी अगर नहीं हो पाता है तो हमें जल्दी उतरना पड़ेगा ऊपर पहुंच के। तो अभी ऊपर पहुंचने को भी बोलते 5-6 घंटे लग जाएंगे, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचने की कोशिश करेंगे। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपको ब्लॉग में आगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम पार्वती बाग पहुँच चुके हैं। ये आपका पार्वती बाग 13,600, और यहाँ लिखा हुआ है अभी 11 किलोमीटर और। तो पता नहीं भाई सच में 11 किलोमीटर है, फिर तो टाइम बहुत लग जाएगा। ये आपका पार्वती बाग। तो दोस्तों चलिए बाकी आपको ऊपर मिलते हैं। तो दोस्तों पार्वती बाग से थोड़ा दूर आते ही 10-15 मिनट की दूरी पे ये अब पत्थर वाला सेक्शन स्टार्ट हो चुका है। तो बस ये पहाड़ी चढ़नी है, इसके पीछे किन्नर कैलाश है, किन्नर नहीं सॉरी श्रीखंड महादेव, इसके पीछे है बस। तो देखते आगे अब नैन सरोवर आएगा, जैसे नैन सरोवर पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं। जय शंकर की, हर हर महादेव। तो दोस्तों हम पहुँच गए नैन सरोवर। यहाँ तक पहुँचने में हमें लग गया 1.5 घंटा पार्वती बाग से। तो कुछ ऐसा नैन सरोवर अभी सूखा हुआ है। तो ये आपका नैन सरोवर है, अच्छी खासी चढ़ाई थी यहाँ आते हुए। तो अब नैन सरोवर से ऊपर जाना है, 3 घंटे लग जाएंगे। ये रास्ता जा रहा है ऊपर। जय शंकर की, हर हर महादेव। हर जगह एरो बने हुए हैं, येलो रेड। तो अब यहाँ से जा सकते हैं बड़ी आराम से। यहाँ टाइम अच्छा खासा लग गया, अब और लग जाएगा, खड़ा पहाड़ है अब तो। जय शंकर की, जय शंकर की। तो दोस्तों आखिरकार अपनी मंजिल हम पहुँच गए, श्रीखंड महादेव। जय शंकर की, हर हर महाकाल, हर हर महादेव। तो ये दोस्तों आप लोगों का शिवलिंग, जैसे कि मेरी सांस फूल रही है तो आपको पता लग ही गया होगा कितना टफ है ये सही में बहुत टफ ट्रैक है। तो लीजिए दोस्तों, कर लीजिए श्रीखंड महादेव जी के दर्शन। बोलो काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर, हर हर महादेव। जय शंकर की। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो अब हम दोबारा काली टॉप पहुंचने वाले हैं। तो हमारी यात्रा ख़त्म हो चुकी है अब। तो बस अब घर सही सलामत पहुंच गए, सब कुछ ठीक रहा, भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा, कुछ भी बीच में गलत नहीं हुआ, कुछ भी हादसा नहीं हुआ। क्योंकि अगर मैं आपको सच में बताऊं तो भाई यात्रा सच में टफ़ बहुत है।
अगर आप किसी की वीडियो देख के आ रहे हो कि नहीं वो बोल रहा है कि यात्रा में ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, पर नहीं भाई, लिटरली यात्रा टफ है। कुछ पॉइंट ऐसे इतने डेंजर है कि अगर आपका थोड़ा सा भी पैर फिसला तो आप गए, पक्की बात है। ये जो आपको पीछे अभी मेरे पॉइंट दिख रहा है ना, ये झरना वाला, ये वाटरफॉल, तो कल इस वाटरफॉल पे फ्लो इतना था तो हमें इस चट्टान से नीचे उतर के जाना पड़ा था। तो आज जब वाटर फ्लो कम था तो आज तो नॉर्मली क्रॉस हो गया ये। तो फिर अगर आप लोग आ रहे हैं तो कुछ प्रिकॉशंस लेके आए साथ में अपना। वो रेनकोट का तो पूरा सामान लेके आए अगर आप आ रहे हैं। और ये शायद अब 10 दिन तक मैक्सिमम और रहेगा, शायद 10 अगस्त मैक्सिमम, उससे ज़्यादा तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि ऊपर डीसी के ऑर्डर आ गए शायद इनको कि अपने टेंट्स वगैरह हटा लो। तो अगर आप आ सकते हैं तो 10 अगस्त से पहले पहले आके जा सकते हैं। उसके बाद मुझे नहीं पता, शायद मुश्किल है कि ऊपर आपको टेंट मिलेंगे। 1-2 पॉइंट पे मे भी मिल जाए, भीम द्वार पे मिल जाए, और भीम द्वार के साथ शायद आपको ऊपर पार्वती बाग में मिल जाए। बाकी काली टॉप में एक आधा मिल जाएगा, बाकी इतने ज़्यादा तो आपको नहीं मिलेंगे क्योंकि जितने भी मैक्सिमम लोग थे उनसे हमारी बात हुई है तो वो यही बोल रहे थे कि अपना टेंट वगैरह हट जाएंगे सारे थोड़े दिनों में, तो मुश्किल है। तो इसके बाद तो नहीं। तो अब मौसम तो फिर से, सुबह तो धूप निकली हुई थी अच्छी खासी, तो अब फिर से धुंध हो गई है, फिर से बादल। तो मतलब यहाँ पे मौसम एकदम से करवट ले लेता है। तो अपनी तैयारी अपने साथ रखें, मतलब कपड़े गिले होंगे ही होंगे। मेरे रेनकोट वगैरह थे तब भी था, शूज़ फिर भी गिले हो गए। कल एक जो लास्ट वाटर क्रॉसिंग आती है, सबसे डेंजर वाटर क्रॉसिंग है जिसमें रस्सी से पार करना पड़ता है, वो आपकी पार्वती बाग जाने के लिए आती है, वो भीम द्वार से। तो वहाँ पे कल मतलब कम से कम मेरा जो पैर था, जब वापस आ रहे थे, जाते वक्त तो वो क्रॉस हो गई थी, पानी तब भी ज़्यादा था, पर जब वापस आ रहे थे तो वापस आते वक्त उसमें कम से कम मेरा पैर घुटने तक चल गया था अंदर। तो मतलब अगर रस्सी छूटती तो मे भी बह सकते थे, बट रस्सी पकड़ के रखी थी, रस्सी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड था। मतलब ऐसा कुछ नहीं, भगवान का नाम लेके करो, पहुंच जाओगे ऊपर अगर आते हो तो। वैसे अब यात्री कम हो गए हैं, बहुत कम हो गए यात्री, बहुत कम मिले हमारे को कल भी यात्री। बट ये है कि भाई चढ़ाई मुश्किल है। भीमतलाई से उतराई उतरोगे, वो उतराई उतरोगे, वो सारी मतलब आप घाट में उतराई है। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि उतराई बहुत आसान है या नहीं, अब वही हमें फिर से चढ़नी है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ब्लॉग ठीक लगा, पसंद आया और आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि किस तरह से आगे आना है या क्या करना है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव, हर हर महाकाल, जय शिव शंकर। Audio Jungle.